एफआर का पेपर हो गया, ठीक है। एफआर का पेपर हो गया, अब क्या करना है, अब अपना एएफएम बचा है। तो एएफएम में अपन कैसे करने वाले हैं, एएफएम का पेपर वैसे भी अपने को पता है, एएफएम वहां सब्जेक्ट है जहाँ पे हम स्कोर करते हैं। एफआर अपना अच्छा हो गया, कुछ अपनी बात की थी, जो बातचीत की थी उसके बीच में पेपर आया था। जो अपन बात किए थे 50-60 नंबर का पेपर आया था, एग्जाम एज इट इज कॉपी पेस्ट जो हम बात करके गए थे। जो अपन बात की थी कि जो छोड़ना है उसमें से बस एक 5 नंबर का आया था, अब इतना तो चलता है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रखा हूँ, मैंने आपके लिए पहले ही प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट मतलब आप जाके देखोगे कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन करना है। मैं आपके जगह रहता तो मैं क्या करता, सबसे पहले आई फिनिश विद द म्यूचुअल फंड। मैं म्यूचुअल फंड में सब कुछ करता, मतलब सब कुछ गो थ्रू करने के बाद एक उसमें दो क्वेश्चन है जो पॉइंट टू बी रिमेंबर है। दैट इज एक बोनस वाला क्वेश्चन और एक टैक्स वाला जो क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म टैक्सेशन वाला, उसको मैं करके चलता। ये करने के बाद आई जंप टू द सिक्योरिटी वैल्यूएशन। सिक्योरिटी वैल्यूएशन क्या करता, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में अपने बेसिक सम्स करने के बाद उसी में अपने को ये फार है वो सारा कुछ करने के बाद उसमें एक अपन बात कर चुके हैं क्या क्या क्वेश्चन है, कौन कौन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बट उसमें अगर कुछ बच रहा है, एक उसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो वाला, जिसमें वो पीबीएफ में वो मर्ज करता है और जिसमें एनर्जी सेव सिनर्जी वाला क्वेश्चन है, मेरे को याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 62 63 की बात हो रही है। एक वो वाला क्वेश्चन लास्ट में देखना, क्योंकि सिक्योरिटी वैल्यूएशन अपने को पता है 12 से 15 नंबर का आएगा, 12 से 14 नंबर का आएगा, और कैसे आता है ये पैटर्न अपने को पता है। एक कंपलसरी में 4 से 6 नंबर का आएगा और एक 7 नंबर का इधर से क्वेश्चन आएगा, और फिर अपन सब कुछ बात कर चुके हैं क्या क्या करना है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन करने के बाद फिर आप क्या करोगे, आईएफएम। आईएफएम भी ऑलरेडी आप बात कर चुके हैं क्या क्या करना है, राइट। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं। अच्छा, वो वाला वीडियो वो प्लीज आप रेफर करना, अगर जिसके पास अपने मार्क्स क्वेश्चन नहीं है कि भाई मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं करे, तो आप प्लीज वो वाला वीडियो आप रेफर कर सकते हो। ओके, इसमें बोनस वाला था, मैंने आपको बोल दिया। और बिजनेस वैल्यूएशन में, हाँ बिजनेस वैल्यूएशन में आई मार्क्ड ऑलरेडी। मैंने भी उसमें से जो और इम्पोर्टेंट है, जो एफसीएफएफ वाला जो क्वेश्चन है, वो बहुत दिन से नहीं आया है, और अपने जब जो वीडियो बनाए हैं उसमें अपने क्या छोड़ रखे हैं हमने, उसमें हमने कैंसिल कर रखा है आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन। जो अभी आरटीपी के क्वेश्चन है उसको हमने कैंसिल कर रखा है, ठीक। मर्जर एक्विजिशन का वी नो दैट मर्जर एक्विजिशन में डी मर्जर अभी तक नहीं आया है, चांसेस भी बहुत ही रेयर है। पेपर बहुत अटपट आ गया, मैं ये कहूंगा कि डी मर्जर छोड़ के जा सकते हो आप। और क्या करना है उस पर मैंने क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है। ओके, मर्जर एक्विजिशन में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्ट्रॉन्ग वीक वाला जो क्वेश्चन ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर वो कुछ क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बार करता मिनिमम मैक्सिमम वाला क्वेश्चन, ठीक। बिजनेस वैल्यूएशन में आप ईवीए का क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, तो ईवीए का भी क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखे हैं। उसमें एक क्वेश्चन ईवीए का टैक्स प्रोविजन वाला, वो क्वेश्चन आप देख के चलना, मे बी वहां पे प्रॉब्लम कर सकता है अगर देखा गया नहीं है तो। फिर अपन बात आती है किसकी, पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये मैंने मार्क्स कर रखे हैं कितने कितने घंटे आपको लगने चाहिए, अगर इतने लग रहे हैं तो वेल एंड गुड। इससे आधा घंटा ऊपर नीचे भी लग रहा है तो वेल एंड गुड, आप सही पोजीशन पे हो, ठीक। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे अपन बात कर चुके हैं, बेसिक्स, इसमें बेसिक्स आता है, बेसिक के बाद क्या आता है और उसमें क्या क्या क्वेश्चन करना है क्या क्या नहीं करना है, वी ऑलरेडी मार्क। ये आप बोलोगे कि जब सब कुछ मार्क्ड है तो आप क्यों कर रहे हो, बस मैं ये एक रिमाइंडर बना रहा हूँ कि भाई जो अपन बात करके गए थे फार में आया था, अभी भी मोटा मोटी वही आएगा, क्योंकि ये पेपर का पैटर्न है। मैं नहीं कह रहा हूँ मतलब कि ऐसा आएगा, वो पेपर का पैटर्न है, और जो सबने जो अच्छे से स्ट्रेटेजिकली पढ़ता है वो डिकोड करके बैठा है कि पेपर कैसे आएगा। दैट्स व्हाई आई prefer to call it strategy rather than decode. Like I call to decode rather than strategy. Pardon for my language. डेरिवेटिव में आपको कमोडिटी डेरिवेटिव हाईली प्रोबेबल है देखने को मिले, ठीक है। और एसीबी, एसीबी में आप क्या कर सकते हो, एसीबी में मैंने बता रखा क्या नहीं क्या पूछा गया, उसकी सेकंड वीडियो मैंने डाल रखी है। एसीबी में क्या पूछा जा सकता है, हिलियर हर्ट्ज मेरे को नहीं लगता, हिलियर हर्ट्ज अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, बट मेरे को लग नहीं रहा है हिलियर हर्ट्ज, क्योंकि हिलियर हर्ट्ज में हम ना वही पोर्टफोलियो जैसे ही निकालते हैं, तीन, एक साल 2 साल 3 साल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, वही एक्सपेक्टेड एनपीबी एनपीबी वाले का। इसमें मेरे को डिसीजन ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि डिसीजन ट्री बहुत अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, और वो भी काइंड ऑफ वो अच्छा क्वेश्चन है। सिक्योरिटी एनालिसिस में आपको भाई, सिक्योरिटी एनालिसिस में जो अपन बात कर रहे थे, सिक्योरिटी एनालिसिस में ईएमए वाला क्वेश्चन बहुत दिन से नहीं आया है, जो पोटेंशियल निकालते शुरू के दो क्वेश्चन है बुक से, ज्यादा N1 N2 N3 वो वाले क्वेश्चन नहीं करने टफ वाले, बस ईएमए वाले बेसिक क्वेश्चन आपको करके चलना है। आप वहां भी मैंने बात कर रखा है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट से वार का प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्लीज करके जाना, क्योंकि वार 3-4 बार से नहीं आया। वार में बेसिकली वो वाला क्वेश्चन जिसमें अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड निकलवाता है, और वो दे रखा है। ओके, व्हेन कम टू द थ्योरी, थ्योरी प्लीज आप छोड़ के मत जाना, थ्योरी विल बी द गेम चेंजर। थ्योरी विल बी द गेम चेंजर। थ्योरी अपने को 12 से 16 नंबर की थ्योरी आती है। थ्योरी अपने को 12 से 16 नंबर की थ्योरी आती है, और जो तीन चैप्टर है अपने, चैप्टर 1, चैप्टर ये स्टार्टअप वाला, सिक्योरिटाइजेशन वाला, ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं कहां से क्या क्या थ्योरी आ चुकी है, क्या क्या आने के चांसेस है, तो आप वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं। व्हेन कम टू द फॉरेक्स, दैट ये अपने को परेशान कर रहा है, तो फॉरेक्स में आप क्या कर सकते हो भाई, फॉरेक्स में ना आपको क्या करना है, फॉरेक्स में बात करूं मैं, तो फॉरेक्स में आपको क्या करना है, फॉरेक्स में आपको ना फिट एंड फॉरवर्ड देख लो।
फिट एंड फॉरवर्ड बहुत बार से नहीं आया, फिट एंड फॉरवर्ड आने के चांसेस हैं। फिर वहां पे मैंने वो कर रखा है, वेयर टू बोरो वेयर टू इन्वेस्ट के चांसेस है, बहुत ज्यादा हाईली लाइकेबल है। एक आपका जापान वाला क्वेश्चन है, जापान और येन वाला, जिसमें करेंसी एक्सपोजर निकलवाता है, कि जिसमें वो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज निकलवाता है। वो क्वेश्चन बहुत दिन से नहीं है, वो आने के चांसेस है, वो इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है। नोस्ट्रो वोस्ट्रो आप थियरेटिकल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लीज पढ़ लेना नोस्ट्रो वोस्ट्रो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, क्योंकि ये पहले आ चुका है अभी 2 दिन पहले ही। और तो कुछ भी नहीं बच रहा है। और फॉरेक्स फॉरेक्स में मतलब लीस्ट टाइम देना, मैंने सारा आपको टाइम दे रखा है, कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए। अब जिस बी डिल्यूजनल, आज 8-9 बजे पढ़ने बैठो तो मैं तो ये कहूंगा सुबह के 3-4 बजे तक पढ़ो, या आपका अपना प्रोसेस है। मैं तो ऐसे करता, अगर मैं आज पढ़ता, अगर मेरा पेपर होता, तो आई ट्राई टू डू कि भाई मैं आज रात में ना ये सब कुछ खत्म करके सोऊंगा। अगर ये सब कुछ खत्म कर दिया तो जस्ट आई स्कोर्ड यहाँ पे मेरे वो हो गए, कम से कम 40 45 से 50 नंबर मेरे सिक्योर हो गए, और फिर यहाँ पे मेरे 40 से 45 नंबर सिक्योर हो गए। तो आपको यही करना है, और कुछ भी होगा तो आप चैनल में मेरे को बता सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम, जस्ट हैव अ पेशेंस। महादेव इज ऑलरेडी ब्लेसिंग अस, क्योंकि हम यहाँ पे हैं। और बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। आप कुछ भी हो, जस्ट यू पिंग मी आउट, आप कमेंट करो, आई विल ब्रिंग इट अप टू यू। मैंने थ्योरी मार्क कर रखा है, आप थ्योरी प्लीज उतना तो करके ही जाना, उसी में से एटलीस्ट आपको 4 में से 2, बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूँ, कम से कम 2 थ्योरी आपको पक्का पक्का दिखेगी। और पेपर की बात कर रखे, तो जो एक वीडियो मैंने डाल रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो वाला वीडियो आप देखोगे तो आपको कम से कम एटलीस्ट 70 मार्क्स का क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट मिलेगा, लाइक व्हेन कम टू द डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू। उसके बाहर नहीं आने वाला, नहीं आने वाला है। मैंने यही बात एफआर में बोली थी। मोरलेस थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, बट 50-60 मार्क्स वैसे भी आया है। मैंने यही चीज बोला था, क्या छोड़ना है, उसमें से बस एक क्लास नंबर का आया। तो वो वाला वीडियो आप रेफर करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा क्या क्या अभी टाइम कम है, तो कहाँ कहाँ पे टाइम नहीं देना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। बाकी हर हर महादेव, आप अच्छे से करो, और प्लीज ब्रिंग आई विल ब्रिंग अप टू यू एनीथिंग, कुछ बताना आप कमेंट हो तो। थैंक यू फॉर योर टाइम।